ये है कि हमें अपने इतिहास को उठा के देखना चाहिए। आज ये राष्ट्र जहाँ भी है, जहाँ भी इस समाज या राष्ट्र आज पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप शिक्षकों का है। आज मुख्यमंत्री जी हो या विधायक जी हो या आप हो, आज हम सब कहीं भी हैं, आज अपनी बात भी रख रहे हैं, इस तरीके से रख रहे हैं। इसके पीछे भी कोई एक शिक्षक थे जिन्हें हमने बचपन से हमें तैयार किया, हमें सिखाया पढ़ाया, तो उनके वजह से ही आज हम समाज में कहीं हैं, या कोई भी व्यक्ति आज समाज में अपने शिक्षक के वजह से ही है। और इस धरती का इतिहास रहा है, यहाँ से आचार्य चाणक्य जैसे बड़े शिक्षक निकले, उसके बाद भी कई शिक्षक यहाँ से शिक्षाविद निकले। मुख्यमंत्री जी को इन चीजों पे जरा मैं एक बार ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक के गोद में अगर समाज, सरकार, देश बनता है तो शिक्षक के गोद में ही उस समाज का, उस सरकार का और उस प्रदेश का विनाश भी लिखा हुआ है। आप जो मांग कर रहे हो कोई गलत मांग नहीं है। मैंने आपके मांगों को सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, मैं खुद वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने बहुत नजदीक से उस केस को देखा था। सरकार का रवैया उसी समय से बहुत ही अजीब था। शायद आपको ये बात पता है या नहीं है, मैं आपके बीच में इसलिए बात जरूर रखना चाहता हूं। जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे केस को लेके, तो बिहार सरकार ने 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया था। अगर बहस करेगा कोर्ट में तो कोई एक वकील करेगा। 3 सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट एडवोकेट को इसलिए बिहार सरकार ने हायर किया कि कहीं तो आपके पक्ष से आके बहस ना करें। और एक दिन में उन 3 वकीलों के ऊपर बिहार सरकार को 60 लाख रुपए का फीस देना पड़ता है। तो आप खुद समझिए कि इस पूरे प्रक्रिया में वकीलों को बिहार सरकार ने कितना फीस दिया। लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने वकीलों को फीस में दिया। 2 वकील को इसलिए हायर करके रखा कि आपके पक्ष से ना आ जाए। तो सरकार कहां से आपके साथ शुरू से किस रवैये के साथ कोर्ट गई थी, आप खुद समझिए। आप 15 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए सीनियर एडवोकेट को दे सकते हैं, मगर शिक्षकों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में इतना पैसा खर्च हुआ तो हाई कोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो पैसा कहां से आ रहा है? आपका पैसा है। आपका पैसा सरकार आप ही को नहीं देना चाहती, तो कैसा न्याय है? आप समान वेतन की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीजों को देखता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जैसे कहा कि इसमें स्त्रियों का एक बड़ा भागीदारी है, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक मेजर डिसीजन दिया जिसमें आर्मी में अब कमांड औरतों को भी मिलेगा। तो आपका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, आप इसमें डटे रहिए। जहां तक बात हो रही थी कि नियमित शिक्षक आपके साथ हैं कि नहीं है, तो मुझे लगता है सरकार आज आपको नियमित और नियोजित में बांट रही है, कल उनके साथ भी यही करेगी। सरकार चाहती है एक कुंठित वर्ग पैदा हो। शिक्षक अगर कुंठित रहेगा, शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा, तो शिक्षक कैसे, स्टूडेंट्स कैसे लोगों को समाज में मिलेंगे? एक कुंठित वर्ग कुंठित समाज को पैदा करेगा। सरकार नहीं चाहती है कि पढ़े लिखे लोग निकले, शिक्षक सही तरीके से काम करें, क्योंकि लोग पढ़ लिख लेंगे तो अपनी मांगों को मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। सरकार ना नौकरी देना चाहती है, ना किसी को उचित सम्मान देना चाहती है। सरकार अगर आपको सम्मान नहीं देगी तो सरकार है किसी लिए? शिक्षक से ही पूरा समाज है। अगर आप नहीं होंगे तो समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। आप ही समाज का निर्माण करते हैं, आप ही के हाथ में सब कुछ है। आज आप इतना बड़ा जो आंदोलन कर रहे हैं, मेरा तो बस यही कहना है, इस आंदोलन को आप सजग रूप से करते रहिए। चुनावी साल सरकार आपको डराएगी, बांटेगी, धमकाएगी, मगर डरिए मत। आपका एक बहुत बड़ा फौज है। अगर आप इस साल डटे रहेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। पहले भी सरकार झुकी है, फिर झुकेगी सरकार। आपको हिम्मत से लड़ते रहना पड़ेगा। जो बात कर रहे थे श्याम सुंदर जी की, शिक्षकों के सम्मान घटा है, सम्मान सही में घटा है। सरकार नहीं चाहती है शिक्षकों को सम्मान मिलना। तो पिताजी की बातें सुनता हूँ, बाबा की भी बातें सुनता हूँ। तो पिताजी के एक शिक्षक थे रामलखन यादव जी, हमारे गांव में वो पढ़ाते थे। हमारा गांव दूसरे जात का था, वो दूसरे जात के थे। तो वही बता रहा हूँ, जात में कैसे शिक्षकों को भी बांट दिया गया आज। और पहले शिक्षकों को जात के ऊपर देखा जाता था। तो पिताजी को वो हर शनिवार को वो पीटते थे। तो मैं पिताजी पूछते थे कि आज तो कुछ गलती नहीं की है, आज क्या इसलिए मार रहे हैं? तो बोले कि हम आपको इसलिए मार रहे हैं कि एक दिन जो छुट्टी है उस दिन आप कोई गलती ना कीजिए, इसलिए आपकी पिटाई हम आज कर रहे हैं। मगर आज कोई इस तरह का शिक्षक कर दे तो गार्जियन जात में लेके, किसी भी बात में लेके शिक्षक के ऊपर ही चढ़ जाए। तो सरकार नहीं चाहती कि आप सम्मानित रहें। आप सम्मानित रहेंगे तभी सरकार का सम्मान है। आपको सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षित कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े
समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आपका ये जो मांग है बहुत जायज है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या जो घुटने के बल पे चले। लगे रहिए, आप पूरे साल सरकार को हिला के रखिए, तभी सरकार झुकेगी। यही कहकर मैं अपनी बात अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद।